गई है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। जट्टावाला चौधरा में बुजुर्ग महिला के टॉप्स चोरी का मामला, महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के टॉप्स बरामद। पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जट्टावाला चौधरा इलाके में एक बुजुर्ग महिला के कानों से टॉप्स चोरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक महिला और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला के टॉप्स निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को चोरी के लिए एक टॉप समेत काबू कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना कोतवाली के प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार महिला के खिलाफ पहले ही एक मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक इसके साथ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसका परिचय है, जबकि महिला का पति पहले से ही जेल में बंद है। मामला दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार महिला के खिलाफ कुरुक्षेत्र के थाना बिलासपुर में भी पहले मामले दर्ज है। बीते दिन ही सानू एक इन्फॉर्मेशन आई सी, एक बजुर्ग लेडी के घरों एक लेडी ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मेल सी ते ਉਹ लेडी तो ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਖੋਹ के ਲੈ गए सी। जिस संबंधी ਅਸੀਂ मुकदमा नंबर 171 दर्ज करके 2 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 2 दोषियों बरामदगी हुई है जी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਸਨੈਚ किए सी गहने ਉਹਨਾਂ ਦੀ बरामदगी हो चुकी। ये जी लेडी है जी, लेडी के पहला भी कुरुक्षेत्र के बिलासपुर थाने मुकदमे दर्ज ने। उन्होंने खिलाफ स्नैचिंग का मुकदमा दे के जी उन्होंने जुडिशल भेजा। नहीं ये नॉन तुसी बंदा, इसका हसबैंड ऑलरेडी पहला जेल च है। लोगों का पैसा लोगों पर ही खर्च कर रहे हैं पंजाब सरकार। कुलतार सिंह संधवा। पटियाला से बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलतार सिंह संधवा ने पंजाब सरकार की नीतियों और धार्मिक स्थलों के दर्शन पर सरकारी खर्चे को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया है। संधवा ने कहा कि पंजाब सरकार जनता से एकत्रित पैसा जमा करती की भलाई और जनहित के कार्यों पर ही खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का पैसा किसी निजी लाभ या विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के कल्याण पर लगाया जा रहा है। उन्होंने पंजाब की समृद्धि विरासत, लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जगतार सिंह हवारा ने एक बुजुर्ग मां की गुलकात में मुद्दे पर संधवा के कहा कि इसे केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। वहीं बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के संभावित संगठन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इस दौरान उन्होंने अपने पद को लेकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उनका पद ही स्पीकर का है, लेकिन उन्होंने बोलने का मौका कम मिलता है। ये ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਜੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम करवाया जफर साहब ने और भाषा विभाग पंजाब ने। मैं इन्होंने बधाई देना और गुरु साहब के चरणों 'ਚ अरदास करना कि इन्हों की मेहनत सफल होवे और ये साडियां जिहड़े लोक कलावां, साडियां परंपरावां, साडी विलक्षण पछाण है, असीं उहनूं बचा के आपदियां अगलियां पीढ़ियां तक लैके जाइए। बयान दिता जाता कि साडे टैक्सां दे उपर ही जिहड़े कि धार्मिक स्थलां दे जिहड़े दर्शन करवाए जा रहे हैं संगत नूं। की माड़ी गल है भी, कोई उहदे 'च लंडन 'च शोरूम तां नहीं खरीदिया, किसी ने आस्ट्रेलिया 'च ਵੱਡੇ फार्म हाउस तो नहीं बनाए,
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਵਾਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬਈ? स्वाइन फ्लू में मामले में बढ़ोतरी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, डॉक्टर बलबीर। चंडीगढ़ में बड़ी खबर है। पंजाब में अगस्त महीने में दौरान H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के करीब 70 मामले सामने आए हैं। हालांकि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। डॉक्टर बलबीर ने अनुसार जनवरी में जुलाई तक H1N1 के मामले सिंगल डिजिट में थे, जबकि अगस्त में करीब 70 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वायरस कोई नया वेरिएंट नहीं है और अधिकार मरीजों की स्थायियत माइल्ड है। अब तक किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। जांच के बाद मरीजों को जरूरी दवाइयां देकर घर भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने H1N1 की टेस्टिंग और इलाज के पूरे इंतजाम किए हैं और लोगों को बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। सत श्री अकाल जी। पिछले कुछ दिनों तो स्वाइन फ्लू H1N1 फ्लू जोड़ा है ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਥੋੜੇ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ ਆ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 2 4 5 ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 10 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਕੇਸਿਸ। ਬਟ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 70 ਕੇਸ ਆਏ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਓਲਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇ ਆ। ਬਟ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। SBBP गेटवे ऑफ ड्रीम सोसाइटी में टूटी बाउंड्री वॉल बनी परेशानी, बिल्डर पर लापरवाही के आरोप। 2 महीनों से दीवार टूटी होने का दावा, पावर बैकअप और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर भी उठे सवाल। जीरकपुर पटियाला रोड पर स्थित SBBP गेटवे ऑफ ड्रीम सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ रोष जताते हुए सोसाइटी की बाउंड्री वॉल समेत कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। निवासियों का आरोप है कि पिछले करीब 2 महीने से सोसाइटी की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, लेकिन बार बार मांग किए जाने के बावजूद इनकी पूरी तरह से मरम्मत नहीं करवाई गई। लोगों का कहना है कि 7 मामले बिल्डर वामना की ओर से चल रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान कथित तौर पर बाउंड्री वॉल संक्षमित हुई है।
निवासियों के मुताबिक दीवार टूटने के कारण सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके अलावा पार्किंग को लेकर भी परेशानी पैदा हो रही है और बच्चों के खेलने की जगह पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों ने चिंता जताई कि खुली जगह और टूटी हुई दीवार के कारण किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उनका कहना है कि यदि समय रहते दीवार को ठीक नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। वो मैं एनालाइटन करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA जिसको कहते हैं वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब रेरा में जो प्रोजेक्ट शुरू होना था तब गए थे, उसके बाद इन्होंने इसको कोई ना रेरा ने इसको फॉलो अप किया ना ये लोग गए। ये लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि म्यूनिसिपल काउंसिल से बहुत सारे इन्होंने जो कंप्लीशन लेनी है वो नहीं ले सके। क्यों नहीं ली? इनको कोई शौक तो है नहीं, इनकी कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल 18 जो फ्लैट हैं एज पर रेवेन्यू रिपोर्ट इन 24 के बाद फरवरी के बाद इन्होंने क्लियर कर लिया हो 18 फ्लैट्स जो है ना वो मॉर्गेज किए हुए हैं। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जो एज पर जो सैंक्शन प्रोजेक्ट का जो प्लान होता है उसके मुताबिक इसकी सारी इंस्पेक्शन होगी, वो कौन करेगा? लोकल बॉडीज करेगी या रेरा तो एक सुपरवाइजरी एक एक्ट के अकॉर्डिंगली है। तो ये जो RWA के बारे में हम जो एफर्ट कर रहे हैं, हमें जो पता चला है कि जो ओरिजिनल जो साइट थी प्लान था वो उन्होंने दे दिया। दूसरा जो STP का था उसको अभी जो अपडेट कराना होता है टाइम टू टाइम, वो काफ़ी देर से हमें नहीं मिला और शायद हुआ नहीं। क्योंकि जब बिगिनिंग में STP को लेके तो उसके जो वाटर टेस्टिंग और सारा कुछ होता है NABC लैब से, वो सारा अभी इट इज़ नॉट डन। वी थिंक सो जब तक क्योंकि हमें मिला नहीं। अब उन डॉक्यूमेंट्स के बगैर फायर के जो रिपोर्ट है फायर सेफ्टी का, उन रिपोर्ट्स के साथ ही हम SDM के पास जा रहे हैं कि हमें RWA बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाए। उसमें नो डाउट भी सभी रेजिडेंट की कंसेंट भी चाहिए। रेजिडेंट तो कंसेंट दे ही देंगे क्योंकि वो RWA बनाना चाहते हैं। ये कब तक चलेगा? कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। 5 साल हो गए, फॉर 5 ईयर वी आर वेटिंग के RWA बन जाएगी। जब हमने फ्लैट लिया, हमने अपनी रिटायर्ड लाइफ यहाँ पे करने के लिए यहाँ सभी आए हैं। मेजॉरिटी जो है वो जो रिटायर्ड हैं, वो हम इसलिए तो नहीं आए ना कि हम पहले RWA के लिए कंटेस्ट करें जो 5 साल से नहीं हुआ, फिर हम SBP ऑफिस में जाएं, फिर हम SDM ऑफिस में जाएं। वो तो क्लैरिकल वर्क जो हमने सारी लाइफ किया वो अब फिर हम शुरू कर देते हैं। तो सर अभी यहाँ पे मेजर इश्यूज क्या है? मेजर इशू तो है यहाँ पे जो है मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। जो इनकी सर्विस प्रोवाइडर JK है उनका हाल देख ही रहे हैं आप। अब ये 45 दिन से ये वाल डैमेज हुई है। यहाँ पे पहली बात तो जब बेसमेंट की इतनी डिगिंग हुई, बेसमेंट बनाई, तो उसमें वो सेफ्टी मेजर क्यों नहीं लिए गए? अगर सेफ्टी मेजर लिए होते तो ये कुछ ना होता या इसको टाइम पे किया। और लेकिन चलो हो गया, जो भी अनगहली के कारण हो गया उसको भी देखने की जरूरत है। तो 45 डेज के बाद अभी तक किसी ने इसका वो हाल नहीं जाना। वो कह रहे वो करेगा, ये करेगा। तो हम इसके लिए भी फाइट करें, हम RWA के लिए फाइट करें, हम रेरा ऑफिस में जाएं, हम म्यूनिसिपल काउंसिल के पास जाएं, हम इनके फ्लैटों के बारे में तहकीकात करें, या मेंटेनेंस की ये जो नालायकियां हैं, केयरलेसनेस है, इसको देखें। तो ये काम करने के लिए हम अपनी लाइफ को यहाँ व्यतीत करने के लिए आए हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और गवर्नमेंट का जो पार्ट बनता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेरा क्या कर। मैंने रेरा के ऑफिशियल है, वो मेरे शहर के ही हैं, तो मैंने उनसे बात की, कहते हैं इनका SBP वालों का सभी प्रोजेक्टों में यही हाल है। तो ये काफ़ी नहीं है ये रिप्लाई। तो मैं उनको क्या हम कंप्लेंट करेंगे, ये उनको फिर वो मतलब के ऑफिस में जाके उनसे टैकल कर लेंगे और फिर वो ही बात वहीं के वहीं। अल्टीमेटली तो ये सारा प्रोजेक्ट को, जैसे एक लिफ्ट में 3 से 2.5 साल पहले जब मैं यहाँ शिफ्ट किया था, तो एक जो बुजुर्ग थे उनकी लाइफ में भी तो लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते डेथ हो गई थी। वो ये नहीं था कि लिफ्ट बंद हो गई थी या कुछ, लेकिन कोई केयर करने वाला नहीं था, बाहर एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस का भी होना चाहिए, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। दूसरी बात, हमारा 30,000 जो मेंटेनेंस सिक्योरिटी ली हुई है, 30,000 पर फ्लैट, उसका इंटरेस्ट कहाँ है? उसको जो हमारे ऊपर जो वेलफेयर के ऊपर जो रेजिडेंट की क्यों नहीं हो रहा, वो RWA को ट्रांसफर होना है। जब RWA बन जाएगी, शायद इसलिए नहीं करना चाहते। फिर 15,000 रुपये ये जो आप पीली पाइप्स देख रहे हैं, ये वाली
ये पीली गैस, इसको गैस सप्लाई करने के लिए 15,000 रुपया मैंने शुरू 21 में दिया हुआ है। 15,000 वो, 30,000 ये, 45,000 ये हो गया पर फ्लैट। उसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं है। सर बिल्डर ने आपको बिना कंप्लीशन के रजिस्ट्री करा दी? हाँ, वो रजिस्ट्री तो इसलिए हो गई कि वो क्योंकि इनका कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो सारा टेकअप हो गया होगा या कुछ हुआ, लेकिन म्यूनिसिपल काउंसिल से नहीं हुआ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल काउंसिल तो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। म्यूनिसिपल काउंसिल के पास जाएंगे तो उनको कंप्लीशन लेने के लिए वो सारा एग्जामिन करेंगे, एसटीपी की परफॉर्मेंस, फायर, ये सारा प्रोजेक्ट उन्होंने फिर रिपोर्ट भेजनी है आप गवर्नमेंट को या किसी को भी। लेकिन रेरा का तो काम सुपरवाइजरी है, रेरा को तो प्रोजेक्ट शुरू कराने में के वक्त रजिस्ट्री करानी होती है, बाकी काम तो बिल्ड। सर यहाँ पे रेजिडेंट कुछ इकट्ठे हुए थे, उनका आरोप है कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो नहीं प्रॉपर की जा रही, लाइट भी काटी जा रही है, बाउंड्री वॉल भी ठीक नहीं कराई जा रही, उसको लेकर आपका क्या कहना? सर जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस प्रॉपर होती है यहाँ पे, सफिशेंट स्टाफ दे रखा है यहाँ पे, और डे टू डे बेसिस पे कोई एक आध कंप्लेंट तो आती है, उसको देन एंड देयर रिजॉल्व किया जाता है। जहाँ तक आप बाउंड्री वाल की बात कर रहे हैं, हमारी बाउंड्री वाल प्रॉपर हुई थी, लेकिन ये जो बामना ग्रुप है इनका डिगिंग का काम हुआ था, और पीछे लगभग 1-1.5 महीना पहले बरसात की वजह से ये बाउंड्री वाल कोलैप्स कर गई। उसके बाद हमने इनसे बात करी कि इसको जल्दी से जल्दी बनाइए, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ओपन पार्किंग है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने कहा था कि हम करवा रहे हैं, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण 2-3 बार बीच में काम डिले हुआ है, और फिर भी इन्होंने हमें कहा कि जैसे बारिशें बंद होती है हम अच्छी से अच्छी बाउंड्री वाल बना के दें। सर जब मामला उन्होंने डिगिंग करी है तब आपसे कोई कंसेंट लिया था? देखो, कंसेंट नहीं लिया था, लेकिन ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब काम हो रहा है किसी ग्रुप का तो वो अपनी रिटेनिंग वाल बनाता है। इन्होंने बनाई थी, लेकिन बरसात में इन्होंने उसको खोलना शुरू कर दिया, जो कि थोड़ा सा एक इशू था कि उस टाइम नहीं खोलना चाहिए, और जैसे जिस दिन खोला उसी दिन बारिश भी हो गई और फिर वो कोलैप्स करी हमारी बोर्ड। सर लोगों का ये भी आरोप है, कहना उनका कि जो मेंटेनेंस हम प्रॉपर नहीं कर रहे उसकी वजह से हम चार्जेस नहीं दे रहे, तो उन्होंने हमारी लाइट भी कट कर दी, हमारे पेरेंट्स हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, इश्यूज भी आ रहे हैं। मैं मेंटेनेंस के बारे में पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि मेंटेनेंस में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटे मोटे इशू होते हैं डेली बेसिस पे, वो उनको उसी टाइम रिजॉल्व किया जाता है। जहाँ तक लाइट का इशू है, ये जो फ्लैट है इन्होंने पिछले 2 महीने से जो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिए थे, मतलब कि डीजी का जो बैकअप का जो आता है वो इन्होंने बिल पे नहीं किया था। तो जो मेंटेनेंस इंचार्ज है मिस्टर फहीम जी, इन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट किया था कि इसको जल्दी से जल्दी पे करो, उन्होंने नहीं किया पे। देन आफ्टर इन्होंने नोटिस देने के बावजूद भी जब नहीं किया तो फिर इन्होंने लाइट काटी, और लाइट काटने के बाद जैसे इन्होंने पेमेंट किया, अगले 2 मिनट में, जैसे बता रहे मेरे जो मेंटेनेंस टीम के मेंबर हैं कि हमने अगले 2 मिनट में वो जोड़ दी। सर उनका ये भी आरोप है कहना कि भाई ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं आया और फ्लैट जो है रजिस्ट्री की जा रही है, ऑक्यूपाइड किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको? उसके बारे में मेरे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, मेरे पास। तो आप सर एसबीपी के? हाँ, मैं एसबीपी का एम्प्लॉई हूँ, लेकिन इस साइट को देखता हूँ मैं। जहाँ तक ये है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कहीं कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो हेड ऑफिस से। ये भी उनके रेजिडेंट के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया, रजिस्ट्री है? देखो सर, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये वहाँ से कंट्रोल होता है, अगर इसकी ज़्यादा जानकारी तो फिर वो वहाँ हेड ऑफिस से ही मिलेगी, मेरे पास नहीं। तो ये थी आज की खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।